हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं रोहित खेरा। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है वैदिक गणित। आज से हम इसमें देखेंगे बेसिक कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा या पढ़ा है तो प्रैक्टिस छूट चुकी है। अब काटने में दिक्कत जाती है, समय बर्बाद होता है, तो वो बेसिक कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स होंगी वो आज हमसे वैदिक मैथ में चालू करेंगे और इसमें हम देखेंगे पूरी की पूरी ट्रिक्स के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, है ना। और किस किस पे? फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, और ऑल एग्जाम प्लेस का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, है ना। इसी प्रकार दोस्तों, बात करते हैं हम कंटेंट की। तो वैदिक गणित में देखिए, मैंने कल भी बताया था आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। गुणा पढ़ाऊंगा आपको, वर्ग पढ़ाऊंगा, वर्गमूल, घन, घनमूल, विभाजन, जोड़ना, घटाना और डिजिटल योग विधि। ये भाग करने के लिए काफी काम आती है। ऑप्शन का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, गुणे वाले, भाग वाले, है ना। तो ये कंटेंट है। आज जो शुरुआत करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम वीडियो में गुणा देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अब मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक होती है, जैसे 2 अंक का गुणा करना, है ना। ऐसे ही 3 अंकों का गुणा। ऐसे ही ऐसे नंबर जो 100 के पास में हो, 200 के पास में है, 300 के पास में या 400 के पास में, इनका गुणा। 9 का गुणा, 99 का गुणा, 999 का गुणा, है ना। तो इन नंबरों का गुणा देखेंगे जिनके लास्ट में क्या हो, 9 9 हो। फिर 11 से गुणा, कोई भी नंबर को 11 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, है ना। ऐसे नंबर जिनके इकाई के अंकों का योग कितना हो रहा हो, 10 हो रहा हो, तब क्या करेंगे। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो और उसका क्या कर रहे हो, वर्ग कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा 45 का स्क्वायर, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 20 25, तुरंत में सोचते ही आंसर आ जाएगा, है ना। आपको क्या करना पड़ता, 45 गुणा 45 करना पड़ता। तो ये चीजें सीखोगे ना तो आपका टाइम बचेगा। जब आपको 45 का स्क्वायर आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। 11 से गुणा हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बेसिकली। इसी प्रकार नंबर एंडिंग विथ 5, मतलब जिसके लास्ट में 5 हो, 65 गुणा 75, इस तरह से नंबर, है ना। तो ये आज हम देखेंगे पूरा इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास का। पहला है 2 अंकों का गुणा, है ना। मैं आपको 2 बार समझाऊंगा, 2 से 3 बार हम देखेंगे। 2 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। कोई भी नंबर ले लो आप। मैंने लिखा 32 गुणा 68। अब इसका गुणा करना है और ये माइंड में हो जाता है ना। दिमाग में आप कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो। कैसे? ये हो जाएगा 8 दूनी 16, हासिल आई 1। ठीक है, इसको ऐसे करना है। क्या करना है, लास्ट का लास्ट से किया, 8 दूनी 16, 1 हासिल आ गई, है ना। अब इनका क्रॉस करना है ना। क्रॉस यानी त्रिगुणा करना है। 8 तिया 24, 6 दूनी 12, जोड़ो 24 और 12, 36 और 1 37, 37 का 7, 3 हासिल आ गई। फिर लास्ट का लास्ट से क्या करना है, लास्ट का लास्ट से करना है। 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 32 68 आपका आंसर होगा। 32 गुणा 68 आपका आंसर आएगा 2176। करके देख लो आप। नॉर्मल 8 का किया पहले, फिर 6 का किया, फिर दोनों को जोड़ा, वही बात है ना। क्या किया, लास्ट का लास्ट से किया, क्रॉस किया दोनों का, और फिर पहले का पहले से किया, है ना। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 76 इंटू 83, ये नंबर ले लिया मैंने अब, है ना। इसमें करके देखो आप। 6 तिया 18, 18 का 8, 1 हासिल आ गई। 7 तिया 21, 8 छंग 48, 8 और 2 10 के शून्य, 1 हासिल, 4 और 2 6 और 1 7 70, 70 का 0, 7 हासिल आ गई। 8 ही 7 ही 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा, 63। आंसर क्या आ गया, 6308 आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ कितना टाइम लगा। 76 गुणा कितना करना है, 83 करना है। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6308। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गई मेथड। क्या कर रहे हैं अपन, लास्ट का लास्ट से करना है, दोनों का क्रॉस करना है, और शुरू का शुरू से करना है। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है। ये होमवर्क है आपका, इसको आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 अंकों का गुणा। 3 अंकों का गुणा, ये देखेंगे।
अब देखो 3 अंकों का गुणा बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 1 5 4 6 7, इनका गुणा करना है। तो सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट का लास्ट से करना है। हो जाएगा 7 पना 35 का 5, हासिल आ जाएगी कितनी, 35 की 3। अब इन दोनों का क्रॉस करना है। हो जाएगा 7 एकम 7, 6 पंजे 30, 7 तो 3 10 की शून्य, एक हासिल 40, 40 का क्या आ गया 0, क्या आ गई 4 हासिल आ गई। इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, अब तीनों का क्रॉस करना है। 7 या 21, 7 या 21, 5 को 20, 6 एकम 6, कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 11 की 1 हासिल, ये आ गया 51, 51 का 1 लिखोगे 5 हासिल आ गई। अब दोनों का क्रॉस, 6 या 18, 4 एकम 4, 5 और 8 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 13 और 4 17 का 7, 1 हासिल आ जाएगी। ये हो जाएगा 27 का 7, 2 हासिल आ गई। लास्ट का लास्ट से बस 4 या 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया आपका सॉल्व। अब इसको नॉर्मल भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कई बार टाइम कम लगता है, लेकिन अभी आपको लगेगा कि इसमें आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आपको आदत पड़ जाएगी, तो आराम से होने लगेगा। फिर से समझो क्या करना है इसमें। सबसे पहला काम है लास्ट का लास्ट से गुणा करना, लास्ट से लास्ट का किए, है ना। उसके बाद फिर शुरू के 2 अंकों का क्रॉस किए, शुरू के 2 अंकों का क्रॉस। उसके बाद क्या किए, तीनों अंकों का क्रॉस, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। फिर शुरू के 2 अंकों का क्रॉस और शुरू के 2 अंकों का। ये तरीका है बेसिकली आपका। एक नंबर और ले लेते हैं इसमें, मैंने लिखा 159,326। चलो करो जल्दी से, 9 छक्का 54, 54 का 4, 5 हासिल आ गई। हो जाएगा 6 पंजे 30, 9 दूनी 18, 8 और 5 13 के 3, 1 हासिल, 3 और 2 5 53, 53 का 3, 5 हासिल आ गई। हो जाएगा 6 कम 6, 9 तिया 27, 5 दूनी 10, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 का 8, 1 हासिल आ गई, 3 और 1 4 48 का 8 आ गया, 4 हासिल आ गई। शुरू के 2 का गुणा, 2 एकम 2, 5 या 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21 का 1, 2 हासिल आ गई। 3 एकम 3 और 2 कितना आ गया 51, 834 आ गया। चेक कर लो आप आराम से, 159 इंटू 326, ये आ जाएगा कितना 51834, ये आ गया आपका। आया समझ में कैसे करना है 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो ये थोड़ा सा लेंदी होता है 3 वाला, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आदत पड़ जाएगी। और जिसे छोड़ना है तो इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कर लेना, लेकिन 2 अंकों का याद रखना कैसे करना है, ठीक है। इसी में क्या होता है, 2 अंक दे देगा और 3 अंक दे देगा और बोल देगा गुणा करो, 2 अंक वर्सेस 3 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाले का गुणा बोल देगा। तो बहुत ही इजी तरीका है, कैसे करेंगे मैंने लिखा 38 इंटू 143 का करना है। तो आपको क्या करना है, जो 2 अंक है उसके आगे क्या मान लो, 0 मान लेना। जो 2 अंक है उसके आगे क्या मान लोगे, 0 मान लेना। 8 या 24, 2 हासिल, 9 8 चौको 32, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 34 और 9 43, 43 का 3, 4 हासिल आ गई। तीनों का क्रॉस, 3 शून्यम शून्य, 8 एकम 8, 4 तिया 12, हो जाएगा 12 और 20 24, 24 का 4 आ गया, 2 हासिल आ गई। शुरू के 2 का गुणा, 4 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, ये आ गया 5। फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो आपका आएगा कितना 5434, करके चेक कर लो आप, है ना, करके चेक कर लो भाई। 143 इंटू 38, 5434 ही आएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। आया समझ में कैसे करना है, बन जाएगा 2 अंक का और 3 अंक का। एक एग्जांपल और ले लो, मैंने लिखा 712 इंटू 86, अब यहाँ 0 लगा लिया अपन ने। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 कम 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 1 23 का 3 हासिल आ गई 2। तीनों का करेंगे तो 7 छंग 42,
और 2 से 0, 8 एकम 8, 42 और 8 हो गया 50, 50 और 2 52, हासिल आ गई 5। फिर इन दोनों का करेंगे तो 8 7 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, 61 का 1 हासिल आई 6, 7 शून्य 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 और 6 हासिल। आंसर हो जाएगा 61232, 61232। ये आपका आंसर आ जाएगा, करके चेक कर लो। 712 इंटू 86 है ना, 61232, ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में कैसे करना है? क्लियर है सभी को? बन जाएंगे दोनों एग्जाम्पल। चलो अब इसमें 5 एग्जाम्पल मैं दे देता हूं उदाहरण के तौर पे, है ना, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने लिखा 367 इंटू 891, मैंने लिखा 3435 इंटू 946, मैंने लिखा 859998, मैंने लिखा 780816 893 078, मतलब 78 का है यहाँ पर, है ना। 911 इंटू 10110, ये आपके कुछ उदाहरण हो गए, ये आपको ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस के रूप में है, ताकि आप इसको सॉल्व करें और अच्छे से कर पाए। चलो अगली ट्रिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर क्लोज टू 100, मतलब ऐसा अंकों का गुणा जो 100 के पास में हो, 200 के पास में हो, 300 के पास में हो या 400 के पास में हो। मतलब जो बेस है ना यहाँ पर 100 से चालू होता है आपका, आधार जो है यहाँ से 100 से ही चालू होगा। 100 वाले पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर देखेंगे। अब इसमें बच्चों 3 कंडीशन बनेगी। पहला, 100 से छोटे नंबर हो, 100 से छोटी संख्या हो, है ना, ये पहली बेस है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 92 इंटू 96, ये हैं दोनों 100 से छोटे, है ना। अब इसका गुणा करना है, डायरेक्ट देख के कैसे करोगे। अब देखो ये नंबर 100 के पास में है, तो आपका जो बेस है वो कितना मान लेना, 100 मान लेना। 100 से बड़े हैं तो प्लस में अंतर होगा, 100 से छोटे हैं तो माइनस में अंतर होगा। 100 से बड़े हैं तो प्लस में अंतर होगा, 100 से छोटे हैं तो माइनस में अंतर होगा। 100 से कितना कम है, 8 कम है, -8 लिख लिए। 100 से कितना कम है, 4 कम है, -4 लिख लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले में जोड़ दो, या नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले में जोड़ दो, वो आंसर के शुरू के अंक आ जाएंगे, शुरू का आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के अंतर से जोड़ दो, तो जोड़ोगे 92 - 4 88 आएगा, या नीचे वाले को ऊपर वाले से कर दो, 96 - 8 88 ही आएगा आपका, 88 ही आएगा, 88 हो गया। इसी प्रकार 8 गुणा 4 कर दो, इसी प्रकार ये जो अंतर है इनका क्या करना है, गुणा करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 चौको कितना आएगा, 32 आएगा। ये 32 जो होगा आपके आंसर के शुरू के अंक हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा लास्ट 2 डिजिट होंगे, लास्ट 2 ही अंक लिखना है। तीसरा अगर अंक आता है तो उसको कहाँ दोगे, हासिल पे दोगे। यहाँ पर हमेशा लास्ट के 2 डिजिट लिखोगे, तीसरा अंक अगर आ रहा है तो उसको कहाँ दोगे, हासिल पे दोगे, बाजू वाले को, मतलब 88 को दे देते। अगर यहाँ पर 132 आता तो 32 लिखते, एक हासिल पे ले देते। हो गया क्वेश्चन ये। 92 गुणा 96 कितना है, 88 32 है। फिर से समझिए, 100 से छोटे नंबर लिए हमने सबसे पहले, बेस 100 से रहेगा। 100 से कितना छोटा, 8 कम है। 100 से कितना कम, 4 कम है। ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले के अंतर से जोड़ दो, 92 + 4 -4 हो जाएगा, ये कितना, 96 अपना 88। ऐसे ही 96 - 8 करोगे तब भी कितना आएगा, 88 आएगा। इसी प्रकार ये जो लास्ट के 2 अंक आएंगे, इन अंतर का गुणा आएगा। 8 गुणा 4 कितना होता है, 32 होता है। आ गया 32 आपका। आया समझ में? और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 97 इंटू 95, 100 से 3 कम है, देखो 100 से 5 कम है, जोड़ोगे ये आएगा 92, 5 दिया कितना होता है, 15 होता है। ये हो गया आंसर। चुटकी बजाते आंसर आ जाएगा भाई साहब, चुटकी बजाते ही हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखें, मैंने लिखा 91 इंटू 93, हाँ कितना कम, 9 कम, कितना कम, 7 कम, करो। हाँ 93 में से 9 जाएगा, हाँ ना, 93 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 84 आ जाएगा। 9 7 63, ये आपका आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
कितना इजी है, बन जाएगा, कैसे करना है क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, समझ में आ गया ना? चलो इसी में अब थोड़ा सा बड़े नंबर आ जाएंगे, मतलब मैंने लिखा 89 88, ये नंबर ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पर तीसरा अंक जनरेट होगा कैसे, 11 का में ये 12 का में जोड़ो या इसको जोड़ो, कितना आएगा ये आएगा 89 में से 12 गया 78 आएगा, 78 77 आएगा, सॉरी 77 आएगा भाई, इससे 12 जाएगा 77 आएगा, 88 से 11 जाएगा 77 आएगा। अब देखो 11 गुणा 12 करोगे तो ये आएगा 132। 132 का केवल क्या लिखना 32, जो एक है इसको कहाँ दे देना, हासिल पे दे देना। क्या आ गया आंसर 7832, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और कोई नंबर ले लेता हूँ, 92 इंटू 85, ये 8 कम है 15 कम है, जोड़ो, हाँ 8 जाएगा, ये आएगा 77 फिर से, हाँ 15 8 120 होता है, 120 का क्या लिखोगे 20, एक हासिल आ जाएगी, कितना आ गया 7820, ये आपका आंसर हो गया। करके देख लो, 85 गुणा 92 करके देख लो, 85 गुणा 92 है ना 7820 आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आ गया समझ में, 100 के छोटे नंबर होंगे तो क्या करना है, बन जाएगा, कैसे करना है, चलो आगे देखो इसी प्रकार। इसी प्रकार 100 से बड़े नंबर हो गए, अब 100 से बड़े नंबर मैंने लिखा 102 इंटू 108, 100 से बड़े नंबर हो गए, अंतर वही 100 से देखना है, 2 ज्यादा है 8 ज्यादा है तो प्लस में लिखोगे, कम होगा तो माइनस में लिखोगे, जोड़ो, ये आएगा 110, हो जाएगा 8 दूनी 16, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैंने लिखा 108 109, 8 ज्यादा है 9 ज्यादा है, ये हो जाएगा 117, 8 नाम 72, हो गया। मैंने लिखा 110 110 112, 10 ज्यादा है 12 ज्यादा है, ये हो गया 122, 12 गुणा 10 हो जाएगा 120, 120 का 20 लिखेंगे, एक हासिल हो जाएगा 123 20, ये आपका आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी है, समझ में आ गया ना कैसे करना है? कोई भी डाउट? इसी में हासिल आ गई होगी तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गई एक वैरायटी इसमें, और अब एक नंबर जो होगा, एक नंबर जो होगा 100 से बड़ा होगा, और एक नंबर जो होगा 100 से छोटा होगा, ये समझिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है। एक 100 से बड़ा नंबर और एक 100 से छोटा नंबर, मैंने लिखा 98 इंटू 105। अब देखो एक 100 से बड़ा है, एक 100 से छोटा है, इसको कैसे करेंगे, ये देखो 2 कम है 5 ज्यादा है, जोड़ना वैसे ही है, यहाँ पर जोड़ना वैसा ही है, ये हो जाएगा कितना 103, 105 माइनस 2 103, या 98 प्लस 5 103। अब देखो यहाँ 5 गुणा 2 करोगे तो आएगा -10, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये देगा -10, -10 तो कुछ होता नहीं है, तो हम क्या करते थे, अगर कोई चीज माइनस में आती थी उधार लेते थे। अब ये 2 अंक हैं तो इससे उधार आएगा, अब इससे एक उधार आएगा तो ये हो जाएगा 100, 100 में से कितना माइनस कर दो 10, 10 माइनस करो कितना आएगा 90। अब यहाँ पर आपने उधार लिया है तो यहाँ से एक उधार गया होगा, 100वें वाले हिस्से से सैकड़ा है ही हमारा, 100 प्लेस है, एक उधार गया है तो यहाँ पर कितना बचेगा 10290, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू माइनस में आएगी उसे 100 से 200 से या 300 से घटा देना, उसको यहाँ पे लिखना, और बाजू वाले से जितना आपने लिया है, 100 उधार लिया तो 1 कम कर देना, 200 उधार लिया तो 2 कम कर देना, 300 उधार लिया तो 3 कम कर देना। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 89 इंटू 115, ये देखो अब बड़ा नंबर है, 11 कम है 15 ज्यादा है, 11 कम है 15 ज्यादा है, तो ये जोड़ोगे कितना आएगा, ये देखो, हाँ 104 आएगा, 104, 104 आ जाएगा। अब देखो 15 गुणा 11 करोगे तो 165 आएगा माइनस में, 165 आएगा माइनस में, 200 उधार लिया, ये बचेगा कितना 35 35, 35 यहाँ पे आ गया, कितना उधार लिया यहाँ पे 2, आंसर क्या हो जाएगा 10235,
ये आपका आंसर आ गया। मतलब जितना उधार ले रहे हो ना उतना क्या करना है अपने को कम करना है। करके देख लो भाई, 89 इंटू 115, 235 आएगा आपका आंसर। आ रहा है आंसर? आ गया समझ में कैसे करना है 100 के पास वाले नंबर? तीन कंडीशन होती हैं, दोनों 100 से छोटे, दोनों 100 से बड़े, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो आगे देखते हैं इसमें अब, है ना। अब इसमें मान लो नंबर 200 के पास में हो गए, 200 के पास नंबर हो गए, 212 गुणा 205। अब आधार देखोगे 200 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। करना वैसे ही है, 212 प्लस 5 217, है ना। 200, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 212 प्लस 5 217, 217। अब ये आएगा 12 पंजे 60। अब देखो यहाँ पर चालाकी ये करनी है कि यहाँ पर बेस कितने का है, 2 का है, मतलब डबल है 100 का, 200। तो ये जो वैल्यू आई ना शुरुआत वाली, इसमें उतने का गुणा करना, मतलब जितने का बेस होगा उतने का गुणा करना। 200 का बेस है तो 2 का गुणा, 300 के बेस होता तो 3 का गुणा, तो 200 का डबल हो जाएगा 400, 17 का डबल 34, आंसर आ जाएगा 434 और 60। ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो आप, 212 गुणा 205, चेक करिएगा 212 गुणा 205, चेक करके बता देता हूं मैं, 212 गुणा 205, ये आएगा 43,460। दिख रहा है सभी को, 43,460, ये दिख रहा होगा आपको, है ना। तो कोई भी नंबर आप आसानी से कर सकते हैं। फिर से समझो, मैंने लिखा 209 इंटू 207, 9 ज्यादा 7 ज्यादा, ये हो जाएगा 7 नाम 63, फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर जोड़ोगे तो आएगा 216, अब 216 का डबल कर दो, हो जाएगा 432 और 63, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही इसमें दो कंडीशन वाली भी आ जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। मैंने लिखा 31 बोल रहा हूँ, 300 के पास ले लेते हैं अपन, क्या फर्क पड़ता है, 300 के पास ले लो, 312 इंटू 318। अब देखो 12 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, 12 ज्यादा 18 ज्यादा है, जोड़ लो, 330 आ जाएगा ये। 18 गुणा 12 करोगे कितना आएगा, 18 गुणा 12 करोगे कितना आएगा, हाँ करो 12 गुणा 18, 12 गुणा 18 आएगा 216, है ना। इसी प्रकार 303 यहाँ पर आ चुका है ना। अब इसको करके देखो, 312 गुणा 318, ये आना चाहिए 99,261, 99,261 आना चाहिए। अब देखिए 216 का आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 216 का क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 2 को हासिल पे रखिएगा, है ना, 2 को हासिल पे रखिएगा, 300, हाँ 2 को हासिल पे रख दीजिएगा। तो पहले तो इसका 3 गुना करो, 3 गुना कितना होगा, 3 शून्य शून्य, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 2 कहाँ पे है, हासिल पे है, क्या आ जाएगा 992, 99216, ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे का वैसा ही कर सकते हो आसानी से। और एग्जाम्पल में दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। मैंने लिखा 405 गुणा 408, 5 ज्यादा है 8 ज्यादा है, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, है ना, ये हो जाएगा 413। अब ये हो जाएगा 8 पंजे 40, तो 40 तो फिक्स हो गया यहाँ पर। अब ये 400 का बेस है तो 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, एक हासिल, 4 एकम 4 और एक 5, 4 चौको 16, 16 52 और 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। 16 52 और 40 करके देख लो, 405 गुणा 408, 16 52 240, ये आपका आंसर है। ऐसे ही नेगेटिव में चला जाएगा, ऐसे ही नेगेटिव वाला कर सकते हो। कैसे, मैंने लिखा 196 इंटू 193, कितना कम 200 से, 200 से 4 कम, 200 से 7 कम, करो माइनस, कितना आएगा 189, 7 चौको हो जाएगा 28, इसका डबल कर दो बस। हाँ 190 का डबल होता है कितना, 190 का डबल होता है 380, कितना कम है, एक कम है, दो कम कर दो, 380 से दो कम, 37828 आएगा आपका आंसर। चेक कर लो, 196 गुणा 193 करो, 196 गुणा 193, है ना, 37,828 आएगा, आ रहा है आपका। ऐसे ही इसमें बड़ा छोटा भी ले सकते हो। मैंने लिखा है 195 गुणा 208, 5 ज्यादा है, 5 कम है, 8 ज्यादा है, ये हो जाएगा कितना
203, 8 पंजे 40, माइनस में 40 आएगा आप ये, है ना। करके देखो इसमें 195 गुणा 208, ये आना चाहिए आपका 40,560, ये आना चाहिए था आपका, ये आपका आना चाहिए, है ना। अब देखिए इसका डबल करोगे आप 203 का, तो ये आएगा कितना 406, और यहाँ पर एक उधार लोगे 100 हो जाएगा, 100 में से 40 गया 60 आ जाएगा, एक उधार आई है तो आ जाएगा 40560, ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझो, 200 से 5 कम, 200 से 8 ज्यादा, गुणा किया जोड़ा इसमें कितना आया 203 आया, गुणा किया तो -40 आया। अब इसका डबल करेंगे क्योंकि 200 का बेस है, तो ये 406 हो गया। ये आपका 100 माइनस 60 कितना आ गया, 40 कितना आ गया 60 आ गया। अब जाहिर सी बात है हमने एक उधार ली है, तो यहाँ पे एक उधार कम करेंगे, कितना हो जाएगा 405 60 हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, अगला एग्जाम्पल देख लो। इसमें मैंने लगा 300 के पास वाले नंबर है ना, 291 299। अब देखो यहाँ पर ये 9 कम है 300 से, और ये 1 कम है 300 से, हो जाएगा 290, ये हो जाएगा 9 एकम 9। अब 9 एकम 9 का नहीं लिखना, आप क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे, है ना। अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो आपको क्या लिखना है, जैसे 9 आ रहा है ना तो 0 नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये 290 है, तो 3 गुणा करेंगे तो 3 शून्य से 9 27, 2 हासिल 3 दूनी 6, 6 और 2 8, आंसर आएगा 87009। करके देख लो, 291 इंटू 299, 291 इंटू 299, 87009, यही आ रहा है आपका आंसर, है ना। और एग्जाम्पल ले लो, एक बड़ा छोटा ले लेते हैं। मैंने तो 298 ले लिया, और मैंने लिया 315, ये ले लिया, 15 ज्यादा है देखो ये, और 2 कम है आपका, करो, ये आएगा 313। अभी हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 30, है ना, तो 100 से घटाओगे इसको कितना आएगा 70, तो आखिरी में तो फिक्स है 70 आएगा। अब देखो इसका 3 गुना करोगे तो 939 होगा, 13 तिया 39। अब एक कम कर दो तो हो जाएगा 938 70, 938 70, ये आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो, 238 गुणा 315, 238 गुणा 315, है ना, 238 गुणा 315, 3 त्रिका 9, 298 गुणा 315, है ना, 298 गुणा 315, ये आएगा 93870, ठीक है, कंफर्म है आंसर। आप भी चेक कर लिया करो भाई, जो अपन मेथड कर रहे हैं वो चेक कर लिया करो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ऊपर से प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। कर लोगे आप कोई भी क्वेश्चन, 100 के पास में हो, 200 के पास में हो, 300 के पास में हो, 400 के पास में हो, तीनों कंडीशन बता दी, दोनों बड़े वाले नंबर, दोनों छोटे नंबर, एक बड़ा एक छोटा नंबर, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। चलो अगली ट्रिक देखते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर लेना, मैं लिख देता हूँ 212 इंटू 216, 109 इंटू 119, 215 गुणा 215 गुणा 203, 196 इंटू 193, 391 इंटू 408। अब देखो ये 400 के बेस के पास है ना, तो कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना, दोनों तरीके से करके देखना। चलो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 9, 999, 999, 4 बार 9, मतलब ऐसा नंबर जिसमें हम 9 वाले का गुणा कर रहे हो, है ना, 9 का 99 का, 999 का, या 9099 का, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो इसमें 3 कंडीशन है, पहला डिजिट सेम वाला, डिजिट सेम हो मतलब अंकों की संख्या समान हो, अंकों की संख्या समान हो, 2 अंक के क्वेश्चन हो तो 2 अंक हो, 3 अंक का हो तो 3 अंक हो, 4 हो तो 4 हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 25 इंटू 99, ये क्वेश्चन है जैसे। अब देखो दोनों 2 अंक के नंबर हैं दोनों 2 अंक की संख्या है। अब यहाँ पर होता क्या है वो बेसिक समझो पहले, तो यहाँ पर बेस मानते हैं आप 10, 100, 1000, ये सब बेस होती हैं। फिर एक होता है कॉम्प्लीमेंट नंबर, कॉम्प्लीमेंट नंबर जिसे हम कहते हैं पूरक। पूरक, पूरक क्या करते हैं, कोई भी बेस नंबर से घटा दो किसी संख्या को, किसी भी संख्या को बेस नंबर से अगर घटा दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जैसे मैं पूछूं 2 का पूरक क्या होगा,
तो 2 का पूरक होगा 10 माइनस 2 8। मैं पूछूं 22 का पूरक क्या होगा, तो आप कहोगे 100 माइनस 22, ये आएगा 78। मैंने कहा 312 का पूरक क्या होगा, तो आप कहोगे 1000 माइनस 312, ये आएगा 688, 688, है ना। तो पूरक ये होता है, बेस नंबर से घटाना है। क्या करना है, अब देखो यहाँ पर 9 वाले का गुणा हो रहा है 25 में, यहाँ पे 99 है, 9 वाला अंक है, उसका 25 में गुणा हो रहा है। तो जिसमें गुणा हो रहा है उससे एक नंबर कम कर देना, जिससे गुणा हो रहा है उससे एक नंबर कम कर देना। 25 से एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। जिस पे भी गुणा कर रहे हो आप 9 वाले का, उसका एक नंबर कम कर देना। उसके बाद क्या करना है, इसी अंक का क्या ले लेना, पूरक ले लेना। इसी अंक का क्या ले लेना, पूरक ले लेना, कॉम्प्लीमेंट ले लेना। 25 का पूरक कितना होता है 75, 100 माइनस 25, आंसर कितना आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। विश्वास नहीं हो रहा आंखों को, सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, 25 गुणा 99 करना है, एक अंक कम कर दो शुरू में, आंसर हो जाएगा कितना, एक कम इससे 24, इसका पूरक ले लो, 25 का पूरक 75, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इतना सा ट्रिक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें बढ़िया वाले। मैंने लिखा 39 इंटू 99, इसे एक कम कर दिया, 38 आ गया। हाँ 100 में से 39 जाएगा, कितना आएगा 61 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैंने लिखा 312 इंटू 999, 312 इंटू 999, एक कम कर दो, 311 हो गया। इसका पूरक, अब देखो 1000 से घटाओगे, 1000 में से 700 गया, कितना बचेगा, सॉरी 1000 में 300 गया, 700 बचेगा, 700 में 12 गया, 688 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। और ले लो 4196 इंटू 4 बार 9, 4 अंकों की संख्या हो गई। अब ये क्या फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 4195। अब इसे 10,000 से घटाएंगे तो 10,000 में से 4,000 जाएगा, 6,000 बचेगा। 6,000 में से 100 जाएगा, 5,900 बचेगा। 5,900 में 96 जाएगा, तो 5,900 में 96 चला गया, हाँ तो 5,804 बचेगा। ये बचेगा आपका, चेक कर लो। 4196 इंटू 4 बार 9, ये आपका आएगा 4195, 41955804। ये आपका आ रहा है आंसर। कितना इजी है। और नंबर नंबर लेना है, 75321 कर दो। हाँ एक कम कर दो, 75320 हो गया। अब इसको 1 लाख से घटाओगे, 1 लाख में 75,000 जाएगा, 25,000 बचेगा। 25,000 रुपये में 300 जाएगा तो 24,700 बचेगा। 24,700 में 20 जाएगा तो 24,680 बचेगा। एक और कम कर दो तो हो जाएगा 24,679। ये आपकी संख्या आ जाएगी 753202467 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, करके देख लीजिएगा। तो ये है पहली वैरायटी जिसमें अंकों की संख्या क्या है, समान है, सभी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, है ना। अब इसी में हम देखते हैं जब अंकों की संख्या समान ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, अब अंक बदल रहे हैं, अंकों की संख्या समान नहीं है। अब इसमें भी 2 केस बनेंगे। पहला केस 9 वाले ज्यादा, 9 वाले ज्यादा। दूसरा केस 9 वाले कम। दोनों देखते हैं, 9 वाले ज्यादा, 9 वाले कम। अब देखो मैंने लिखा फॉर 3 इंटू 999, अभी 2 अंकों की संख्या है, गुणा कर रहे हैं 3 अंकों का, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है बच्चों। इसी से एक कम कर दो, ये हो जाएगा 42। इसका पूरक ले लो 57, हो गया। जितने अंक कम है ऊपर वाला उतने बीच में 9 लगाना, जितने अंक कम है ऊपर वाला उतने बीच में क्या लगाओगे, 9 लगाओगे। ऊपर वाला 2 अंक है, 3 अंक है, बीच में एक 9 आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक एग्जांपल और समझेगा इसमें। मैंने लिखा 393 इंटू 4 बार 9, ये तो हो जाएगा 392। इसका पूरक लोगे तो 1000 में 300 जाएगा, 700 बचेगा, 700 में 90, 610, 610 में 3 जाएगा, 607, 607 आ गया और एक 9 लगा दिया बीच में। ये हो गया क्वेश्चन, करके देख लो आप। 393 गुणा 900, 4 बार 9, है ना, 39 29 607, ये आ रहा है आपका क्वेश्चन। आ गया समझ में। 9 वाले ज्यादा होंगे तो क्या करना है, चलो इसी में 9 वाले कम देख लो।
9 वाले कम। मैंने लिखा 413 इंटू 99। अब देखो 9 वाले यहाँ पे कम है, तो जितने 9 वाले होंगे ना उसके हिसाब से चलना है। 9 वाले कितने, 2 अंक हैं, तो इसके 2 अंक देखो। उतने का ही यहाँ पे क्या लेना है आपको, पूरक लेना है। उतने का ही क्या लेना है यहाँ पे, पूरक लेना है। तो 13 का पूरक क्या हो जाएगा, 100 में से 10 गया 90, 90 में से 3 गया 87, 87 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बचा अंक है उसमें एक जोड़ेंगे, बचा अंक है उसमें एक जोड़ेंगे, एक ऐड करोगे आप, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। इसे पूरे नंबर से घटा देना, पूरे नंबर से घटा देना, कितना आएगा 408। तो ये शुरू के आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है वाला। आखिरी में क्या करना है, शुरू से देखो, शुरुआत में जितने 9 वाले उतने अंक का पूरक ले लो, फिर जो बचेगा उसमें एक जोड़ेंगे, पूरे से घटा देंगे, 413 में से 5 जाएगा 408 आ जाएगा। करके देख लो। और एग्जाम्पल मैंने लिखा 33192 इंटू में लिख दिया मैंने 99, ये हो गया। 2 अंक है, 2 अंक देखेंगे। 100 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब 8 नहीं लिखेंगे, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं लिखना है। 8 है मतलब क्या लिखोगे, 08। अब 31 बचा एक्स्ट्रा, एक जोड़ोगे तो 3192 में 32 हो जाएगा, ये घटाओगे पूरा, ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, 3136, 3160, ये आपका आंसर आ जाएगा 316008। हो गया आपका 9 वाला भी। आया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो ये थे हमारे कुछ 9 वाले के क्वेश्चन जो आपने सीखे, होपफुली बन जाएंगे आप लोगों को, है ना। चलो आगे देखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कहीं पे लिखा है 12 गुणा 5, है ना, 5 से गुणा करना है, तो आप क्या किया करो, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा 10/2, है ना। नंबर का आधा कर दिया करो, नंबर का क्या कर दिया करो, आधा कर दिया करो, जीरो लगा लिया करो। 12 का आधा 6 और 0 हो गया आपका। कहीं भी लिखा है 224 गुणा 5, नंबर का आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 4, 0 लगा दो। मैंने लिखा 3180994 इंटू 5, इसका आधा कर दो पहले, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 0, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और एक 0 लगा दो, बस हो गया आपका। सिंपल सा काम है कि आपका क्या करना है, जब भी 5 का गुणा करना हो तो नंबर का आधा कर दो और एक 0 लगा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। बन जाएगा, कोई डाउट, क्लियर, ये ट्रिक भी हो जाएगी। चलो अगली ट्रिक देखो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विथ यूनिट डिजिट 10, भैया कैसा होगा ये ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा 82 गुणा 88। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो इकाई का अंक है इनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और ये जो दो नंबर है ये सेम होने चाहिए। ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सैकड़ा दहाई के अंक जो होने चाहिए ये कैसे होने चाहिए, 10 डिजिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, है ना। 8 8 है, तो सिंपल सा है, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो इन दोनों का गुणा कर दो, 8 दूनी 16। इसका अगला नंबर कौन होगा, 9, उसका इसी में गुणा कर देना, क्या आ जाएगा 72 16, हो गया क्वेश्चन। फिर से दोनों का इकाई का अंक का योग कितना होगा, 10 होगा, और दहाई का अंक कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैंने लिखा 2624, दोनों का 10 हो रहा है देखो यहाँ पर, और ये दोनों सेम है, ये हो जाएगा 6 चौको 24, 3 हो जाएगा इसका गला, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 624, करके देख लो। 6 चौको 24 की 4 हासिल आएगी 2, 4 दूनी 8 और 12, 12 और 20, 22 की 2 हासिल आएगी 2, 2 4 और 2 6, वही 624 आएगा, है ना। एक एग्जाम्पल और देख लो इसी में। मैंने लिखा 3832, हो जाएगा 8 दूनी 16, 3 का अगला 4, 4 तिया 12 16। मैंने लिखा 81 इंटू 89, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया, 8 अठैया 64 हो गया, 649 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो अगली ट्रिक देखो। स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, ऐसे नंबर जिसका लास्ट में क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, और उसका क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हो, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है। जैसे 45 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है,
85 का स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है, क्या देख के हो जाता है ना, पढ़ के हो जाता है। लास्ट की 2 डिजिट 25 लिख लेना, फिक्स है 25। जो भी अगला अंक होगा, जो भी दाही का अंक होगा उसका अगला उसी में गुणा करना। 4 का अगला कौन है, 5 है, तो 4 पंजे 20 25। सेम यहाँ पर 25। 6 का अगला कौन, 7, 7 गुणा 6 42 25। 8 का अगला कौन, 9, 9 8 72 25, है ना। मैंने लिखा 115, ये हो गया 25, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। 11 का अगला कौन, 12, 132 25, ये हो गया। मैंने लिखा 105, ये हो गया 25। 10 का अगला कौन, 11, 110 25, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या हो, 5 और उसका क्या करना हो, स्क्वायर करना हो, कुछ को इस तरीके से करते हैं। चलो बना लोगे अब, कोई डाउट तो नहीं ना। ऐसे ही 11 का मल्टीप्लिकेशन देख लो। 11 का मल्टीप्लिकेशन, कोई भी नंबर में 11 का गुणा करना है। मैंने लिखा 53 इंटू 11। कुछ नहीं करना, पहला और आखिरी सेम लिख लो। पहला क्या है, 5 है, आखिरी 3 है। पहला क्या है, 5 है, आखिरी 3 है, दोनों का योग बीच में लिख लेना। 5 और 3 8, 5 और 3 8। मैंने लिखा 431 गुणा 11। पहला आखिरी सेम लिख लो। 4 और 3 7, 3 और 1 4, ये आपका आंसर आ गया। फिर लिखो 8235 इंटू 11। हाँ, पहला आखिरी सेम, 8 और 5 सेम, 8 और 2 10। अब देखो 10 का 10 नहीं लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे। जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसे हासिल पे दे देंगे पड़ोसी को, जैसे हम करते हैं। इकाई का अंक लिखते हैं, दहाई का अंक हासिल पे देते हैं, वही करना है। 8 और 2 10, 10 की एक हासिल आ गई। 3 और 2 5, 5 और 3 8, कितना आ गया, 5 8 5 0 9, ये आपका आंसर हो गया। और देख लो 9 8 7 6 गुणा 11, पहला आखिरी सेम, 9 और 6 सेम आ गया। 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 की 7 एक हासिल आ गई। 8 और 7 15, 15 एक हासिल आ गई। 7 और 6 13, 13 की 3 एक हासिल आ गई। 6 9, 5 और 1 6, 7 और 1 8 और 1 10, ये हो गया आपका 11 का मल्टीप्लिकेशन भी। कितना टाइम लगा 11 का मल्टीप्लिकेशन करने में, लगा टाइम, कुछ भी नहीं लगा ना। चलो अगला देखो इसी प्रकार। ये तो एंडिंग विथ 5 है, जैसे मैंने लिखा 45 इंटू 55, ये करना है। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, देख लो कैसे करते हैं। आखिरी का डिजिट क्या लिखना, 25 लिखना। आखिरी का डिजिट क्या लिखना, 25 लिखना। वैसे इसको अपन नॉर्मल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, फिर उसके हिसाब से चेक भी कर लेना, है ना। 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 चौको 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 और 2 7, 4 हासिल, 5 चौको 20 और 4 24 75 आना चाहिए आपका। अब देखो पहले तो 25 लिख लेना, फिर जो बड़ा नंबर है ना, यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 5 है। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 5 है ना। उसका अगला क्या होगा, 6। उसका अगला क्या होगा, 6। छोटे वाले में गुणा कर देना, जो बड़ा नंबर है ना उसका अगला छोटे वाले में गुणा करना, कितना आएगा, 24। अब यहां पर देखना इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। 4 और 5 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। जितने का अंतर होगा उतनी बार क्या जोड़ना, 50 जोड़ना। जितने का अंतर होगा उतना क्या जोड़ोगे, 50 जोड़ देना। क्या आ गया आपका, 24 75 आ गया। फिर से देखो, पहले तो आप देखो आखिरी के 2 डिजिट 25 लिख दिए। उसके बाद क्या करना, जो बड़ा नंबर है उसका अगला छोटे वाले में गुणा करना, ये आ गया। फिर दोनों नंबर में देखना कितने का अंतर आ रहा है। जैसे 45 और 55 में 4 और 1 5 का अंतर है, मतलब 1 का अंतर हो रहा है 4 और 5 में, तो एक बार 50 जोड़ोगे। 2 का अंतर होता तो 100 जोड़ते, 3 का अंतर होता तो 150 जोड़ते, है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मैंने लिखा 65 गुणा 35, ये हो गया 25। 6 का अगला 7, 7 या 21 25, 7 या 21 25। अब देखो 6 और 3 में 3 का अंतर है, 3 गुणा 50 यानी 150 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 5 7 2 2, कितना आ गया, 22 75 आ गया। और एग्जाम्पल देख लो, मैंने लिखा 35 इंटू 95, 25, 9 का अगला 10, 10 गुणा 3 30 25, है ना। अब 9 और
3 में 6 का अंतर, 6 गुणा 5 300 हो गया, 300 और जोड़ दो, कितना आ गया 25, 3 3, ये आ गया आपका कितना 33 25। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में? क्या करना है, 50 जोड़ना है बस, जितने का अंतर है। ठीक है, तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स। होपफुली आप लोग को मजा आया हो पैट कोर्स में, और इसी तरह से आप लोग को मिलता रहेगा और भी कंटेंट, बहुत प्यारा कंटेंट मिलता रहेगा, ऐसा कंटेंट जो कि आपको इंटरनेट में ढूंढने से ना मिले, और आपको एक ही जगह सब मिल जाएगा, वो भी 500 में मैथ्स पूरा, है ना। तो इतने कम में कुछ नहीं मिल सकता भाई साहब, है ना। खाली वैदिक मैथ का ही लोग 500 लेते हैं, है ना। तो आप लोग बस अपने दोस्तों को बताएं पैट कोर्स के बारे में, ताकि वो भी ले पाए। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, है ना। शेयर करने को नहीं बोलूंगा, शेयर बिल्कुल नहीं करना है ना, शेयर बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा आपका वीडियो। हाँ, लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो मेरे नंबर पे, या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, है ना, जहाँ पे आप पूछना चाहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं फिर।